फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम स्टडी क्लासेस एंड ट्रेनिंग में। आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने हमें बोला कि सर आप इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आए, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए और एसएससी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस किस चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। फिर आप डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, कैसे आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सर्किट में, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जो नेगेटिव चार्ज पास होता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से डिनोट करते हैं। तो आप एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q अपॉन T, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q हो जाएगा आपका चार्ज और आपका T हो जाएगा टाइम, रिक्वायर्ड टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका एम्पियर होता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपका कूलम्ब होता है और द एसआई यूनिट ऑफ टाइम आपका सेकेंड होता है। तो आई इक्वल्स टू हो गया आपका Q अपॉन T। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि 1 एम्पियर किसको बोलते हैं, या फिर 1 कूलम्ब चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर 1 सेकेंड टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपको दो अननोन नोन वैल्यू दी हुई है, आपको 1 कूलम्ब चार्ज पता है, आपको 1 एम्पियर पता है, तो आप 1 सेकेंड टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला बन के आता है 1A इक्वल्स टू 1C अपॉन 1S। यहां पे 1A जो है आपका 1 एम्पियर करंट है, 1C जो है आपका 1 कूलम्ब चार्ज है, और आपका 1S जो है आपका 1 सेकेंड है। यानी कि आप सीधे तरीके से अगर आप कहना चाहेंगे तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो आपको किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द चार्ज कैरी फाइनल टू इनिशियल, द टोटल वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि V इक्वल्स टू होता है आपका W अपॉन Q, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, W इज द टोटल वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। फिर से अगर आप समझना चाहेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अगर आपको वर्क डन का SI यूनिट जानना है, द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। इससे इस फॉर्मूला को डिराइव करने के साथ साथ आप हीट इक्वेशन या फिर जोल्स लॉ जो है उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। तो पहला है हमारा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो आप W को लिख सकते हैं V इंटू Q। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। आपका V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है और W इक्वल्स टू V इंटू Q होता है, और V को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लिख सकते हैं IR। तो W इक्वल्स टू हो गया आपका IR इंटू Q। और इससे थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि I इक्वल्स टू आपका Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल्स टू होता है आपका IT। तो जहां पे आपका W है और जहां पे Q है, W के जगह पे आप W रखेंगे और Q को आप IT से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका हो जाएगा W इक्वल्स टू V इंटू IT। अब आप V को IR से रिप्लेस करेंगे तो W इक्वल्स टू हो जाएगा IR इंटू IT। नाउ W इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T, क्योंकि I 2 टाइम आया है तो वो स्क्वायर हो गया आपका। तो W इक्वल्स टू हो गया आपका I स्क्वायर RT। नाउ W को आप H हीट से रिप्लेस कर देंगे तो आपका हो जाएगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इट इज ऑल्सो नॉन एज जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। अब कुछ और फॉर्मूला की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी की नजरिए से। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जब आप टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। क्योंकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका देन करंट इज कांस्टेंट और वोल्टेज इज डिफरेंट होता है। दूसरा आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे आप, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप टोटल रेसिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो आपका वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है। तीसरा फॉर्मूला आपको निकल के आता है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का होता है V इंटू आई। यहाँ पे आपका V जो है पोटेंशियल डिफरेंट है और I जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो P इक्वल टू हो गया V इंटू आई। तो पावर का SI यूनिट के बारे में, तो पावर का SI यूनिट जो है आपका वॉट होता है और एक अनदर यूनिट होती है पावर की जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को कैरी करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और दूसरे पार्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल कश्यप स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। थैंक यू।